हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब आपको रोज़ एक वीडियो प्राप्त होगी। तो आइए हम संबंध फलन का दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से कल मैंने आपको कई संबंधों के बारे में बताया था। द्विआधारी संबंध का एक संबंध मैंने स्वतुल्य के बारे में बता दिया था। अब दूसरा संबंध की बारी है, सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि लिखा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सममित संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है दिए गए सेट्स। तो समुच्चय ए दिया गया है, तो अगर ए कामा बी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए जो आपका ए कामा बी होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन से। तो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन से, तो अगला आपको जो सिद्ध करना है बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, जैसे मान लो आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण के एज ए मिरर इमेज के बारे में, जैसे 1 कामा 2 लिखा है, तो 1 कामा 2 का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, 2 कामा 1। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी फंक्शंस में प्राप्त होती है तो दिया गया फलन क्या होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ रिलेशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैंने मान लो फर्स्ट ले लिया। मान लो कि कोई फंक्शन है, सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना यदि कोई फलन है ए जिसके अवयव दे दिए गए 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। ठीक है, तो ये कोई रिलेशन सेट से दे दिया गया। अब इससे जो हमारा रिलेशन बनेगा, जैसे मान लो पहला रिलेशन हमने ले लिया R1। ठीक है, तो R1 रिलेशन लिया तो इसमें देखो क्या बन गया। जैसे मान लो बन गया 1 कामा 3, अगला बन गया 1 कामा 4, अगला हो गया 3 कामा 1, अगला हो गया 2 कामा 2, अगला हो गया 4 कामा 1। मान ये एक रिलेशन दिया। तो इसमें हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 का जो मिरर इमेज होना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 3 कामा 1। अगर दिए गए फलन में रिलेशन में है तो हमारा दिया गया संबंध, तो 1 कामा 3 का जो व्युत्क्रम है वो 3 कामा 1, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा दिया गया फलन क्या है, सममित है। अगला जैसे है 1 कामा 4, तो 1 कामा 4 का उल्टा आपका क्या होगा, 4 कामा 1। और अगर हम ले जैसे 2 कामा 2 दिया है, तो 2 कामा 2 का मिरर इमेज जो होगा वो 2 कामा 2 ही प्राप्त होगा। और आपको पता है सेट्स में एक अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो दिया गया रिलेशन है R1, ये क्या है, एक सममित संबंध को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए जैसे दूसरा मैंने ले लिया, दूसरा रिलेशन हो गया R2 इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया 1 कामा 1, फिर अगला हो गया 2 कामा 2, फिर अगला हो गया 3 कामा 3, फिर अगला हो गया 3 कामा 1। मान लो एक कोई रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखो हमें देखना है 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 का जो इमेज बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 दिया गया, यानी ये आपका क्या है, सममित संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला अगर देखें 2 कामा 2, तो 2 कामा 2 का उल्टा क्या होगा, 2 कामा 2 ही होगा, तो ये भी सममित संबंध हो गया। अगला अगर हम देखें 3 कामा 3, तो 3 कामा 3 का उल्टा क्या बनेगा, 3 कामा 3 ही बनेगा, यानी ये भी आपका क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। अगला आपका है 3 कामा 1, तो 3 कामा 1 का उल्टा क्या बनना चाहिए, 1 कामा 3। तो दिए गए रिलेशन में 1 कामा 3 है नहीं। ठीक है, तो जब 1 कामा 3 नहीं है तो हमारा क्या होगा कंडीशंस, कि ये आपका एक सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे इसको लिखना है तो लिखोगे कैसे, तो यहाँ आपको लिखना है, जैसे आपका ये दे दिया गया है कि 3 कामा 1 जो है दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या कहोगे, लेकिन 1 कामा 3 बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन से, इसलिए आपका दिया गया रिलेशन सममित संबंध नहीं होगा।
तो आई होप आपको सम्मित संबंध समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम तीसरे संबंध पे आते हैं। तो तीसरा रिलेशन हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। कब? यदि ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं जो समुच्चय ए के एलिमेंट्स हैं के लिए अगला आपका जो कंडीशंस बन रहा है, इसके बाद हम अगले संबंध की ओर आते हैं। तो अगला संबंध आपका है संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या लिखा है? जैसा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि ए बी सी एलिमेंट्स हैं समुच्चय ए, तो समुच्चय ए आपका एक समुच्चय दिया गया और इस समुच्चय के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहे हैं दिए गए रिलेशन से और बी कामा सी बिलोंग कर रहे हैं ये भी दिए गए रिलेशन से, तो अगला कंडीशंस क्या होना चाहिए कि ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन से। अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो आपका संबंध जो होगा वो संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, ठीक है, तो मान लो हमने मान लिया कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3। मान लो ये 3 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन बनाएं तो जैसे रिलेशन R1 इक्वल टू क्या बना सकते हैं, जैसे 1, 2, तो अगला हो गया 1, 3, अगला हो गया 2, 3। ठीक है, मान लो ये दिया है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जैसे 1, 2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन से और अगला हमारा कंडीशन जो बनना चाहिए, ठीक है, 2, 3, तो 2 से स्टार्ट हो। जैसे ये जैसे ही आपका जैसे 1, 2, तो अगला जो संबंध स्टार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 से स्टार्ट हो। तो और अगला जो हो गया आपका जैसे 2, 3, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे? आज से। तो अगला हमारा जो कंडीशंस बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन से। अगर ऐसी स्थितियां हमारी जो है रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा कंडीशंस क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए 1, 2, 1, 2 देखो यहाँ पे दिया गया है और अगला आपका दिया गया 2, 3, तो 2, 3 भी दिया गया। तो अगला कंडीशन हमारा क्या बनना चाहिए? 1, 3। तो 1, 3 इसमें है, तो ये वाला आपका जो दिया गया संबंध है ये क्या है? एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होती है कि ये जो आपके कंडीशंस दिए होते हैं जरूरी नहीं होता कि एक क्रम से ही दिया हो। कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो दिए गए कंडीशंस हैं उस सेट्स उस रिलेशन में चाहे जहाँ पे दिया हो, अगर उसके कंडीशंस जो है वेरीफाई कर रहे हैं, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी अगर स्थितियाँ आपकी होंगी तो आप उसे क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको अगला बताया तो फोर्थ नंबर है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध के लिए देखो क्या होता है ना कि इसमें आपको भाई दिखाना होगा कि आपका दिया गया जो संबंध है स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य दिखाना होगा। दूसरा आपको सममित दिखाना होगा, सममित, और तीसरा खंड आपको दिखाना होगा संक्रामक। अगर आपका दिया गया रिलेशन जो है इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो आपका दिया गया जो संबंध होगा वो एक तुल्यता संबंध को सेटिस्फाई करेगा। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक इन तीनों फलन को दिखाना होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई करेंगे तो आपका संबंध जो होगा वो एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने बुक के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है।
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, दिया गया है A, B सच दैट 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0। तो सिद्ध कीजिए R स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसमें तो हमें क्या क्या दिखाना है कि हमारा फंक्शंस जो है स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो चलिए देखिए, इसकी आपको जो भाषा है लैंग्वेज वो लिखना आना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज लिख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे तो फिर नहीं। तो इसकी भाषा लिखना समझिए कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला कंडीशन हमारा लिखना है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले हमने आपको इसका प्रतीकात्मक रूप लिख देना चाहिए कि इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है। प्रतीकात्मक रूप, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे इसमें हो गया A, A, ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। फॉर R आपका जो A है वो एलिमेंट से दिए गए समुच्चय, तो समुच्चय S का है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे माना, ठीक है, ऐसे ही आपको कहना है, माना A, A बिलोंग कर रहा है किससे, R से। तो दिस इम्प्लाइज, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस A। अब ध्यान रखना है यहाँ हमारा जो कंडीशंस दिया है B के स्थान पे, यानी A, B होता है, तो यहाँ B के स्थान पे हम क्या रखेंगे, A। ठीक है, तो क्योंकि स्वतुल्य में हम स्वयं की तुलना स्वयं से करते हैं, तो ये जो B दिया है B के स्थान पे आपको क्या रखना है, A। तो B के स्थान पे A रखेंगे तो इंटू A ग्रेटर देन 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया, या इसको हम लिखेंगे 1 प्लस A स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम A, अब यहाँ पे देखो S जो संबंध है आपका, ये किसके लिए दिया गया है, तो S जो है आपका एक प्रकार का संबंध दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या में अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे मान लो कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो वास्तविक संख्या में मैंने ले लिया -1, ठीक है, तो अगर हम -1 की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, +1 + 1 हो जाएगा 0, जो कि 0 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अगर हम मान लो ले लेते हैं कितना, 2, ठीक है, तो कहने का मतलब हम कोई भी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो 1 में ऐड करेंगे तो जो 0 से ग्रेटर देन होगा। तो इससे हमारा देखो, अंक में आपको लिखना नहीं है, ये मैं केवल समझा रहा हूँ, आपको जो लिखना है इसी रूप में लिखना। तो इस तरह से है ना, ये हो गया। तो अब इसके आगे क्या लिखोगे, जो कि सत्य है, सत्य है। अब अतः दिया गया संबंध तो दिया गया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आपको अगला संबंध दिखाना होगा, तो अगला कंडीशन आपको क्या दिखाना होगा, सममित। ठीक है, तो सममित के लिए अब इसे हमें इरेज करना होगा। तो चलिए देखिए, हम इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगला नंबर आपका होगा, ठीक है, तो अगला हमें दिखाना है सममित संबंध। सममित संबंध के लिए इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप। तो इसका प्रतीकात्मक रूप क्या लिखोगे भैया, तो ये हो जाएगा आपका A, B बिलोंग कर रहा R से। तो अगला आपका कंडीशंस क्या होना चाहिए कि B, A भी बिलोंग कर रहा R से। अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हमारा कंडीशंस,
तो दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध होगा और सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे, देखिए इसमें क्या लिखोगे, माना ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से, तो दिस इम्प्लाइज हमारा जो दिया गया कंडीशन, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा तो अगला कंडीशन क्या दिया गया है, 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है, तो अगर हम इसको ये लिख दें कि या इसको दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 + BA इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मान लो ये लिखा है 2 × 3, ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, 6, और अगर हम इसको लिख दें 3 × 2 तो भी हमारी वैल्यूज क्या आएगी, 6 ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो अगर हमारा यानी 1 + A, B इज ग्रेटर देन 0, तो आपका 1 + BA ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि B, A जो है ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, दिए गए रिलेशन से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है। अब सत्य है तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि दिया गया फलन, दिया गया संबंध सममित संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद अगला रिलेशन आपको दिखाना है, और अगला रिलेशन आप सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें हमारे प्रश्न में दिखाया गया है कि स्वतुल्य है, सममित है, परंतु संक्रामक नहीं। तो स्वतुल्य भी हमने दिखा दिया और सममित भी दिखा दिया। अब देखते हैं कि ये संक्रामक क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अगला खंड है हमारा संक्रामक संबंध। अब हमें देखना है कि ये क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा आर से तथा B, C भी बिलोंग कर रहा आर से, तो इसमें सिद्ध होना चाहिए कि A, C भी बिलोंग कर रहा आर से। अगर ऐसी स्थिति हमारी सिद्ध हो जाती है तो संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। अगर ये संबंध सिद्ध नहीं होता तो वो संक्रामक संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे, माना, ठीक है, जैसे हमने मान लिया माना, ठीक है, क्या लिखोगे, A, B बिलोंग कर रहा आर से। ठीक है, तो आपका कंडीशंस दिया गया है 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया आपका मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तथा अगला आपका कंडीशंस हो गया B, C भी बिलोंग कर रहा किससे, रिलेशन से। तो अगला कंडीशन हमारा क्या बनेगा, 1 + BC इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें सिद्ध करना है कि 1 + AC जो है वो भी दिए गए संबंध को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अगर ये कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई कर रहा तो वो संक्रामक संबंध होगा, और अगर नहीं करेगा तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे लिया गया कि A, B बिलोंग कर रहा तो 1 + AB अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो 1 + BC भी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये जरूरी है कि 1 + AC ग्रेटर देन 0 होगा? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी ना, क्योंकि भाई 1 + AC जरूरी नहीं कि ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, और देखो जैसे अगर मान लो मैंने A की वैल्यूज मान लिया कितना, 2। अगर मान लो A की वैल्यूज 2 है और C की वैल्यूज मान लिया -3/2 है, तो अगर हम यहाँ पे इसका कंडीशन सॉल्व करेंगे तो 1 + ये आपका बन जाएगा 2 × -3/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 3 और ये आपका हो जाएगा -2। तो क्या ये आपका कंडीशन ग्रेटर देन 0 है? तो इस कंडीशन से हमें सेटिस्फाई होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा 1 + AC भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, जो कि सत्य
नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः दिया गया संबंध, अतः, ठीक है, अतः दिया गया संबंध संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। तो हमें यही दिखाना था कि ये फलन स्वतुल्य और सममित है परंतु संक्रमक नहीं है। याद रखना, आपको ये जो कंडीशंस है ये आपको नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो आज जो है, अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा वो करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 और अगले वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।